हम बचपन से ही चीजों को पकड़ना सीखते हैं। खिलौने, रिश्ते, सपने, लोग। हमें सिखाया जाता है कि जो हमारा है उसे थाम कर रखो, उसे जाने मत दो। और शायद इसी वजह से जब कोई चीज, कोई इंसान या कोई रिश्ता हमारी मुट्ठी से फिसलने लगता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे जमीन हमारे पैरों के नीचे से खिसक रही हो। हमें डर लगता है कि अगर ये चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा। हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी के होने से पहले भी थे और किसी के बिना भी रह सकते हैं। हम अपने आप से कहते हैं कि हम मजबूत हैं, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन सच ये है कि हम अक्सर आगे नहीं बढ़ते। हम बस दर्द को अपने साथ घसीटते चलते हैं। हम हंसते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक हिस्सा ऐसा होता है जो अटका हुआ होता है। वही हिस्सा जो हर खामोश पल में, हर अधूरी रात में, हर बेवजह उदासी में जाग उठता है। इंसान अक्सर किसी इंसान से नहीं बल्कि उस एहसास से बंधा होता है जो उसे उस इंसान के साथ महसूस हुआ था। वो एहसास कि कोई है जो हमें बिना बोले समझ लेता है। वो एहसास कि कोई है जिसके सामने हमें खुद को साबित नहीं करना पड़ता। और जब वो इंसान चला जाता है तो वो एहसास भी हमारे भीतर एक खाली जगह छोड़ जाता है। हम उसी खाली जगह को भरने के लिए यादों को पकड़ कर रखते हैं। हम उन्हीं पुरानी बातों को बार बार दोहराते हैं, उन्हीं पलों को याद करते हैं और सोचते हैं कि शायद किसी दिन सब वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। लेकिन समय कभी पीछे नहीं जाता, वो हमें खींचकर आगे ले जाता है, चाहे हम तैयार हों या नहीं। और जब हम पीछे देखने में ज्यादा वक्त बिताते हैं तो आगे का रास्ता धुंधला पड़ने लगता है। हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं क्योंकि हमारा मन हमेशा अतीत में अटका रहता है। हम उस इंसान की कल्पना करते रहते हैं जो अब हमारे साथ नहीं है, और उस रिश्ते को जीते रहते हैं जो अब हकीकत नहीं है। छोड़ना इसलिए कठिन होता है क्योंकि हमने उस रिश्ते में खुद को खोला होता है। हमने अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी उम्मीदें किसी और के सामने रखी होती हैं, और जब वो इंसान चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने खुद का एक हिस्सा खो दिया हो। हमें लगता है कि हम अब पूरे नहीं रहे, और यही डर हमें पकड़ कर रखने पर मजबूर करता है, भले ही वो पकड़ अब हमें चोट ही क्यों ना दे रही हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीज हमें रोज तोड़ती है उसे पकड़ कर रखना प्यार नहीं होता। जो रिश्ता हमें अपनी ही नजरों में गिरा दे, जो इंसान हमें खुद से दूर कर दे, उसे छोड़ देना खुद से किया गया सबसे बड़ा सम्मान होता है। छोड़ना ये स्वीकार करना होता है कि हमने पूरी कोशिश की, कि हमने ईमानदारी से चाहा, लेकिन अब ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। बहुत बार हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि हमने इतना समय लगा दिया है, इतनी भावनाएं लगा दी हैं, अब कैसे छोड़ दें। लेकिन जिंदगी ये नहीं पूछती कि आपने कितना समय दिया, वो ये पूछती है कि आप अब और कितना सह सकते हैं। अगर आप रोज अपने ही मन से लड़ रहे हैं, अगर आप हर दिन खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब ठीक है, तो शायद सब ठीक नहीं है। और ये मान लेना कि सब ठीक नहीं है अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत होती है। छोड़ना भूलना नहीं होता, छोड़ना ये तय करना होता है कि यादें आपकी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करेंगी। आप याद कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं यादों में डूबकर जीना जरूरी नहीं है। आप किसी को चाह सकते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। आप दर्द को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बना सकते। दर्द को महसूस करना जरूरी है, रोना जरूरी है, टूटना जरूरी है, क्योंकि जो दर्द दबा दिया जाता है वो कभी जाता नहीं है। वो बस भीतर कहीं जमा होता रहता है और सही वक्त आने पर और ज्यादा ताकत से बाहर आता है। खुद को ये इजाजत देना कि आप दुखी हो सकते हैं, कि आप थक सकते हैं, कि आप हार मान सकते हैं, आपको कमजोर नहीं बनाता, ये आपको इंसान बनाता है। जब आप छोड़ना शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत अजीब लगता है, जैसे कोई जमीन खिसक गई हो, जैसे कोई सहारा छूट गया हो। आपको खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन डराता है क्योंकि अब आपके पास कोई नहीं होता जिससे आप अपने दिन की छोटी बड़ी बात बांट सकें। लेकिन वही खालीपन धीरे धीरे आपको खुद से मिलवाता है। उसी खामोशी में आप अपनी आवाज सुनना शुरू करते हैं जिसे आपने बहुत समय से अनसुना किया था। आप ये समझने लगते हैं कि आप सिर्फ किसी के होने से ही पूरे नहीं थे, आप खुद भी एक पूरी कहानी हैं। आपकी अपनी जरूरतें हैं, आपके अपने सपने हैं, आपकी अपनी पहचान है। और जब आप खुद के साथ बैठना सीख लेते हैं तब आपको किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। छोड़ना कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, ये रोज का अभ्यास होता है। हर सुबह खुद से कहना पड़ता है कि आज मैं उस चीज को नहीं पकड़ूंगा जो मुझे दुख देती है। आज मैं खुद के साथ थोड़ा नरम रहूंगा। आज मैं अपने मन को थोड़ा और खुला छोड़ूंगा। कुछ दिन आसान होते हैं, कुछ दिन बहुत कठिन, कुछ दिन आप फिर से वही पुरानी यादें पकड़ लेते हैं, और ये ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप असफल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप इंसान हैं। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आप हल्के होने लगते हैं।
वो बोझ जो कभी आपके सीने पर रखा रहता था अब उतना भारी नहीं लगता। आप हंसते हैं और वो हंसी नकली नहीं होती। आप सांस लेते हैं और वो सांस गहरी होती है। आप जिंदगी को वैसे देखना शुरू करते हैं जैसी वो है, ना कि जैसी आप चाहते थे कि वो होती। छोड़ देना अंत नहीं होता, ये एक नई शुरुआत होती है। एक ऐसी शुरुआत जिसमें आप खुद को चुनते हैं, जिसमें आप ये मानते हैं कि हर खोना नुकसान नहीं होता। कुछ चीजें हमें इसलिए छोड़नी पड़ती हैं ताकि हम खुद को बचा सकें, क्योंकि जब हमारे हाथ बहुत भरे होते हैं तब हम कुछ नया पकड़ नहीं पाते। अगर आज आप किसी को, किसी याद को, किसी उम्मीद को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो खुद पर भरोसा रखिए। आप टूट नहीं रहे हैं, आप बिखर नहीं रहे हैं, आप बदल रहे हैं। और कभी कभी जिंदगी में सबसे जरूरी कला यही होती है, छोड़ना सीखना। और जब इंसान बदलता है तो सबसे पहले उसे खुद से डर लगता है, क्योंकि बदलाव का मतलब होता है पुरानी पहचान का टूटना। वो पहचान जो किसी रिश्ते से जुड़ी थी, जो किसी इंसान की मौजूदगी से बनी थी, जो किसी उम्मीद पर टिकी थी। जब वो पहचान टूटने लगती है तो लगता है जैसे हम खुद को खो रहे हों। लेकिन सच ये है कि हम खुद को खो नहीं रहे होते, हम खुद को वापस पा रहे होते हैं। हम बहुत बार ये भूल जाते हैं कि किसी के आने से पहले भी हम थे। हमारी हंसी थी, हमारे सपने थे, हमारी एक दुनिया थी। फिर कोई आया और हमने अपनी दुनिया उसके इर्द गिर्द बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे हम खुद को पीछे छोड़ते चले गए और जब वो इंसान चला गया तो हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन असल में बस वो दौर खत्म हुआ था, जिंदगी नहीं। छोड़ना हमें इसलिए भी डराता है क्योंकि हम अनजान भविष्य से डरते हैं। अतीत चाहे कितना भी दर्द दे, वो जाना पहचाना होता है। भविष्य में क्या होगा ये हमें नहीं पता, और इंसान अक्सर अनजान खुशी से ज्यादा जानी पहचानी दुख को चुन लेता है, क्योंकि दुख में कम से कम ये भरोसा होता है कि हमें पता है क्या महसूस होगा। लेकिन छोड़ना यही सिखाता है कि भरोसा डर पर नहीं, खुद पर करना चाहिए। जब आप किसी को छोड़ते हैं तो बहुत बार आपको गोद लगता है कि शायद आप स्वार्थी हो गए हैं, कि शायद आपको और कोशिश करनी चाहिए थी, कि शायद अगर आप थोड़ा और सह लेते तो सब ठीक हो जाता। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर बार सहते रहना प्यार नहीं होता, और हर बार खुद को पीछे रखना त्याग नहीं होता। कभी कभी ये सिर्फ खुद के साथ अन्याय होता है। खुद को चुनना आसान नहीं होता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दूसरों को खुश रखना ज्यादा जरूरी है, कि खुद के बारे में सोचना गलत है, कि अपनी जरूरतों को पीछे रखना अच्छा ही है। लेकिन समय के साथ ये समझ आता है कि अगर आप खुद ही खाली हो गए तो आप किसी और को क्या दे पाएंगे। अगर आप खुद ही टूट गए तो किसी और को कैसे संभाल पाएंगे। छोड़ना एक दिन में नहीं होता। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप सोचते हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता, और अगले ही दिन एक छोटी सी बात, एक गाना, एक खुशबू, एक जगह, सब कुछ फिर से जगा देती है, और आप खुद पर गुस्सा करते हैं कि आप अब तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। लेकिन ये समझना जरूरी है कि आगे बढ़ना सीधी रेखा में नहीं होता। ये कभी आगे, कभी पीछे, कभी वहीं रुक जाने जैसा होता है। हर बार जब आप टूटते हैं आप कुछ नया सीखते हैं। आप ये सीखते हैं कि आप कितना सह सकते हैं और कितना नहीं। आप ये सीखते हैं कि आपको किस तरह का प्यार चाहिए और किस तरह का नहीं। आप ये सीखते हैं कि आपकी सीमाएं कहाँ हैं, और यही सीख आगे चलकर आपको सही लोगों तक ले जाती है। छोड़ने के बाद एक अजीब सी शांति आती है। शुरुआत में वो शांति खाली लगती है, जैसे कमरे में सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वही शांति आपको सांस लेने देती है। अब कोई उम्मीद नहीं जिसे पूरा करना हो, कोई डर नहीं जिसे हर दिन ढूंढना हो, कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ढूंढते ढूंढते आप थक जाएं। आप अपने दिन खुद के हिसाब से जीना सीखते हैं। आप अपनी थकान को सुनते हैं, आप अपनी खुशी को पहचानते हैं। आप ये समझते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। और ये सब तब होता है जब आप किसी और को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं। छोड़ना आपको सिखाता है कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, और ये जरूरी भी नहीं है। कुछ रिश्ते रास्ते के मोड़ की तरह होते हैं। वो आपको सही दिशा दिखाते हैं, लेकिन आपके साथ मंजिल तक नहीं जाते। अगर आप हर मोड़ को मंजिल समझ बैठेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे आप ये भी समझते हैं कि जिसने आपको छोड़ा वो जरूरी नहीं कि गलत ही हो, और आप भी जरूरी नहीं कि सही ही हो। कई बार लोग बस एक दूसरे के लिए सही समय पर सही जगह नहीं होते, और इसे स्वीकार कर लेना बहुत बड़ा बोझ उतार देता है। हम सीखते हैं कि हर अधूरी कहानी असफलता नहीं होती। कुछ कहानियां अधूरी इसलिए रह जाती हैं क्योंकि उनका मकसद पूरा हो चुका होता है। उन्होंने हमें वो सिखा दिया होता है जो हमें सीखना था। उन्होंने हमें वो बना दिया होता है जो हमें बनना था। छोड़ना हमें ये भी सिखाता है कि प्यार का मतलब खुद को मिटा देना नहीं होता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप हर दर्द सह लें। असली प्यार आपको बड़ा बनाता है, छोटा नहीं। वो आपको आज़ाद महसूस कराता है, कैद नहीं।
और अगर कोई रिश्ता आपको डर, बेचैनी और असुरक्षा देता है तो वो चाहे जितना भी गहरा लगे, वो आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है। एक समय ऐसा आता है जब आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं और आपकी छाती भारी नहीं होती। यादें आती हैं लेकिन वो आपको तोड़ती नहीं हैं, वो बस आती हैं और चली जाती हैं। और तब आपको एहसास होता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। आप अपनी जिंदगी में नई चीजों के लिए जगह बनाते हैं, नए लोग, नए अनुभव, नई सोच, लेकिन सबसे जरूरी खुद के लिए जगह। आप खुद को सुनते हैं, खुद की थकान को समझते हैं, खुद की खुशी को गंभीरता से लेते हैं। छोड़ना आपको ये भरोसा देता है कि आप फिर से संभल सकते हैं, कि आप फिर से हंस सकते हैं, कि आप फिर से किसी पर भरोसा